हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है ब्रिजेश एकेडमी में। जो भी अभ्यर्थी सी-टेट फरवरी 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देगा दोस्तों। जो आज की क्लास होने वाली है एसएसटी यानी कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन, यहाँ पर्यावरण लिखाएगा दोस्तों, यहाँ सामाजिक अध्ययन आएगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का जो आज क्लास है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गया है, जो परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। यानी कह सकते हैं 2011 से लेकर 2024 तक ऑल सेट से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पीडीएफ में ऐड किया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। जो पहला प्रश्न दिया गया है संविधान से, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? तो कानूनों का संग्रह होता है, कि कानूनों का संग्रह होता है, कि राज्यों की व्यवस्था होता है, कि देश का सर्वोच्च कानून होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, देश का सर्वोच्च कानून होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पंचायत राज की पहली सीढ़ी कौन सी है? पंचायत राज की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो वह ग्राम पंचायत है। पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट वह दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है तो आप लोग को आंसर करना है। तो यह यानी सबसे लोकसभा की सबसे अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है फिलहाल में दोस्तों। इसे ठीक है आप लोग नोट कर लेगा, फिलहाल में कर दिया गया वर्तमान में 550 है। ठीक है, दो इंग्लो इंडियन थे, उसे अब संविधान संशोधन के द्वारा बाहर कर दिया गया है। यानी कुल मिला जुलाकर 550 ही है इस वर्तमान में। ठीक है, तो जैसे दोस्तों जैसा आपको समझ में आए, अगर आपके आंसर यानी आंसर की में कह सकते हैं कि ऑप्शन में आए, तो आप लोग अगर 550 दिया रहा होगा या 552, तो सबसे पहले आपको 552 ही मारना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो लिखे हैं वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। कहाँ के थे? यह बंगाल के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कुल राज्यों की संख्या 2025 के अनुसार है। कितनी राज्यों की संख्या है? तो राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु का सबसे बड़ा निर्धारक कारक कौन है? तो कौन है तो आप लोग आंसर करना है। तो यह है दोस्तों सूर्य है। सूर्य से ही एनर्जी, जितनी भी एनर्जी प्राप्त होती हैं पृथ्वी पर, वह सूर्य के कारण ही होती हैं। अगर सूर्य नहीं रहता तो यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु शायद नहीं रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, इसे बूढ़ी गंगा के यानी बूढ़ी गंगा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो दोस्तों है वह कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित है यानी 9 का विषय है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भारत में चुनाव कराने वाले की जिम्मेदारी किसकी है? तो चुनाव आयोग की है। बहुत सिंपल और साधारण प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12,
पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? तो वह घूर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। हमारा उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम किस राज्य में है? सबसे कम है सिक्किम में है। ठीक है, सबसे कम सिक्किम में है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? तो आप लोग आंसर करेगा। मौसम किसे कहते हैं? तो लंबे समय का औसत है। जो इसका राइट आंसर है 14 का, ऑप्शन नंबर बी है, एक दिन की स्थिति। मौसम किसे कहते हैं? कि एक दिन की स्थिति को ही मौसम कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव गांव में जीवन स्तर सुधारना। गांव में जीवन स्तर सुधारना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में बनाया? अपने पत्नी यानी बेगम के याद में, यानी कह सकते हैं कि शाहजहां ने अपने पत्नी के बेगम यानी बेगम के कह सकते हैं कि सॉरी यार मैं बोल रहा हूँ कि उनका नाम था दोस्तों शाहजहां, मुमताज़ बेगम की याद में बनवाए थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है तो वह ग्रीन हाउस है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। भारत में न्यूनतम मजदूरी तय कौन करता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो गया, पंचायत होगा कि निजी कंपनी? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी सही, राज्य सरकार तय करती है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। खंड किसे कहते हैं? खंड किसे कहते हैं? तो खंड बड़े भूभाग को खंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही है, यानी ए सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया? आय का अनुमान किसने पहले लगाया? तो जो इसका 20 का राइट आंसर है, यानी दादा भाई नौरोजी ने लगाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, दिन रात होता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। और आपको यहीं से राज्यसभा का पूछ लिया जाए तो 6 वर्ष का होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। मानव विकास सूचकांक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे भारत का राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। और सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 है। मानचित्र किसकी लघु रूप है? तो मानचित्र किसका लघु रूप है? तो आप लोग आंसर करना है। तो वह पृथ्वी का लघु रूप है, आपको बताना है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत में प्राथमिक शिक्षा किस आयु के लिए है? वह किस आयु के लिए है? तो वह ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, यानी भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। ठीक है, 6 से 14।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? तो जो ग्राम सभा है दोस्तों, गाँव गाँव के सभी वयस्क लोगों की सभा, उसे ग्राम सभा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नवीनकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो वह दोस्तों कोयला नहीं है, आप कह सकते हैं कोयला भी नहीं है, अनवीनीकरणीय है, पेट्रोलियम भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है। तो कौन सा है? तो यह सौर ऊर्जा है, यह नवीनकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो कौन थी? तो यानी इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो समाप्त हो चुके हैं, यानी 30 प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम को देखने को मिलेंगे। और जो पैडागोजी वाला जो क्लास है दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्लास में करा दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।